हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। अगर आप देखोगे तो विशाल मेगा मार्ट जो शेयर है, डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों में जब मैं बोलूं तो लिस्टिंग जब से हुई है तब से लेकर अभी तक अगर आप इस शेयर को देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा क्लियरली कि इस शेयर में कोई खास तेजी देखने को मिली नहीं है। ये तो हमने सबने देखा है, कोई बहुत बढ़िया माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हल्का-फुल्का ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। अभी लिस्टिंग को भी खैर बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, हफ्ता 10 दिन ही इसे लिस्टिंग को हुए हैं। लेकिन लिस्टिंग के बाद से खबरें इस काउंटर को अगर देखोगे आप, इस काउंटर को लेकर काफ़ी सारी आने लगी हैं एंड खबरें जो हैं वो अच्छी भी आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी आ रही हैं कि आने वाले समय में, लंबे समय में इसमें बहुत कुछ बदल सकता है। इस तरीके की खबरें आप कह सकते हो इसमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि चलो ये खबरें निकल कर आ रही हैं, इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन आज जो खबर निकल कर आ रही है वो डायरेक्टली टाटा से जुड़ी हुई खबर भी है कि कंपनी का जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है वो टाटा से होगा और टाटा से किस किस मामले में ये कंपनी टाटा की कुछ कंपनी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ विशाल का शेयर एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 105 रुपए 50 पैसे पर ये काउंटर जो है आज लगभग क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। देखो गूगल से हम जितनी भी शेयर की प्राइस देखते हैं उनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, 5-10 पैसे का ऊपर नीचे का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। वो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। यहाँ अगर हम देखें जो सिचुएशन है, आज भी ये काउंटर लगभग थोड़ा सा ही सही लेकिन नीचे ही क्लोज हुआ है। बहुत बड़ी तेजी जो है यहाँ पर आज भी देखने को नहीं मिली है, ये हमने सबने देखा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो निचले स्तर से रिकवरी आई, इसमें ऐसी बात नहीं, रिकवरी आई है लगभग 1-1.25% की। देखो लगभग मैं आपको एग्जैक्ट देखूँ 2% के आसपास की रिकवरी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली है निचले स्तर से। लेकिन अगर हम बीते जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अगर आप आज तक की स्थिति इसकी देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फ्लैट ही रहा है, ठीक है। फ्लैट ही ये काउंटर रहा है, इसमें कुछ भी खास अच्छी चीजें जो है देखने को नहीं मिली। हालांकि लिस्टिंग अच्छी हो गई थी, ये हमने सबने देखा है कि लिस्टिंग श्योरली बहुत अच्छी रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस शेयर ने जो अपना हाईएस्ट प्राइस बनाया है, अगर आप इसे वहां से देखो तो लगभग 7.3% ये वहां से नीचे आया है एंड जो इसने अपना निचला स्तर छुआ है ये भी देखना जरूरी है। जो इसने अपना लोएस्ट ये वाला लेवल छुआ है वहां से शेयर जो है लगभग लगभग 10% ऊपर भी है। ये भी इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन लोगों को यही लगा हुआ है कि आगे जो है इसमें क्या स्थिति देखने को मिलेगी, क्या चीजें सही होंगी या दिक्कत भरी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम जो हैं आज बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे दोस्तों। इसके लिए एक रिपोर्ट जो है आज पब्लिश हुई है, वो रिपोर्ट देखते हैं क्या है। पहले तो ये देखो, विशाल मेगा मार्ट गेन 40% ऑन लिस्टिंग, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ट्रेंड डीमार्ट एंड विशाल मेगा मार्ट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ एक कंपैरेटिव एनालिसिस पब्लिश करी गई है अपस्टॉक की तरफ से। ये जो है डीमार्ट विशाल एंड ट्रेंड के बीच में है एंड अब हम यहाँ पर देखते हैं, इस पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन जो टेबुलेशन फॉर्म में जो चीजें हैं वो हम जरूर देखेंगे। मार्केट कैप वाइज अगर आप देखो विशाल को तो डेफिनेटली कंपेयर अगर हम तीनों से करें तो विशाल जो है सबसे छोटा है मार्केट कैप वाइज। तो जो मार्केट कैप वाइज छोटा होता है, ठीक है, कंपनी छोटी है लेकिन उसमें पोटेंशियल भी, ग्रोथ पोटेंशियल भी कंपैरिजन बेसिस पे हाई होता है अगर बिजनेस अच्छा रहे तो। वहीं अगर मैं बीटा देखें अगर इसका तो 92 टाइम ट्रेंड का है, 50 टाइम डीमार्ट का है, 38 टाइम्स अगर हम देखें विशाल का है। तो अबीटा के मामले में ट्रेंड जो है यहाँ पर सबसे आगे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और स्थिति क्या है। तो यहाँ अगर हम देखें पीई रेशियो, देखो पी रेशियो 186 टाइम ट्रेंड का, 85 टाइम डीमार्ट का एंड 106 टाइम्स विशाल का। तो डीमार्ट से अगर आप इसे देखोगे तो कम है, ठीक है। ट्रेंड से मतलब डीमार्ट से ज्यादा, ट्रेंड से कम है। बेसिकली अगर यहाँ जो चीजें आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल कि डीमार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये महंगा आपको देखने को, लेकिन ट्रेंड के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा सस्ता भी देखने को मिल रहा है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम और चीजें को देखने की कोशिश करते हैं और चीजों को एनालिसिस करते हैं। वो आरओई निकल कर आता है, आरओई 27 ट्रेंड, 14 डीमार्ट एंड 8। तो आरओई बेसिस पर ट्रेंड इसमें सबसे आगे नजर आ रहा है,
ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब शेयर की परफॉर्मेंस तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि अब वी मार्ट मतलब विशाल जो है, विशाल तो अभी लिस्ट ही हुआ है, तो उसमें क्या ही आप देख पाओगे। लेकिन बाकी की चीजें के कंपैरिजन में अगर हम देखने की कोशिश करें, जिसमें कि आपको सेल्स के नंबर देखने को मिलेंगे। अब सेल्स के नंबर्स में अगर देखा जाए, ट्रेंड जबकि सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा की है ट्रेंड, ये तो हम सब जानते हैं। विशाल के सेल्स के नंबर जो हैं वो सबसे ज्यादा हाई हैं, मतलब स्पेशली ट्रेंड से ज्यादा हाई है। देख पा रहे हो, जहां एक तरफ तो ट्रेंड इससे 3-4 गुनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद विशाल जो विशाल मेगा मार्ट जो है वो आपको ज्यादा सेल्स करती हुई दिखाई दे रही। सेल्स की जो नंबर है ज्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। एंड इंपॉर्टेंट बात ये भी है, पेट अगर देखो आप, ट्रेंड का 335, वहीं 254 है विशाल का, तो क्लियर है। देखा जाए भले ही नंबर में आपको लग रहा होगा कम, लेकिन आप ये मान के चलिए किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ये भी तो सोचो। ट्रेंड से कंपेयर कर रहे हैं जो इससे बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बावजूद पैट अच्छा है। और अगर आप कंपैरेटिवली बेसिस पर देखो तो पैट आपको विशाल का ज्यादा ही नजर आएगा। तो विशाल के जो फंडामेंटल्स हैं वो बेसिकली आप कह सकते हो कि बेहतर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, और भी कोई अगर यहाँ पर इंडिकेटर नहीं है, बाकी और कंपैरिजन का कोई इंडिकेटर नहीं है, लेकिन इतना जरूर अगर मैं बोल सकूं आपसे कि ग्रोथ वाइज जो है विशाल बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। जहां एक तो पैट बढ़िया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहीं अगर हम देखें ट्रेंड के कंपैरिजन में आपको ये सस्ता भी दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन जो है विशाल की काफी अच्छी दिखाई दे रही है। एंड इसका जो है फर्क, मतलब इसका जो मतलब जो फर्क पड़ सकता है वो अच्छा पड़ सकता है। आप ये जरूर कह सकते हो कि आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है इसकी अच्छी हो सकती है। हालांकि अभी अगर मैं आपको बताऊं, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है विशाल में, सब कुछ सही है। लिस्टिंग पर अच्छे गेन मिले, ठीक है, लिस्टिंग में तो गेन बहुत अच्छे मिले, ये तो हमने सबने देखा। लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीदें जो है विशाल से अच्छी हैं, क्योंकि वैल्यूएशन दोनों के बीच में लाए करते हैं। इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, डी मार्ट से बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, लेकिन ट्रेंड से बहुत ज्यादा सस्ती जरूर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है कंप्लीटली। एंड मेरे हिसाब से तो जिस पर विशाल का शेयर है उसे होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि अब रिटेल कैटेगरी में आज के समय पर अगर आप देखो, रिटेल कैटेगरी में विशाल बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। स्टोर्स की अगर हम बात करें, चाहे वो ट्रेंड की देख लो या फिर आप बाकियों का देख लो, कंपैरिजन बेसिस पर काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में चीजें जो है अच्छी देखने को मिल सकती है। इस बार इस मतलब बात की जो उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीटली बात हो गई तीनों की कंपैरिजन में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।